जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जस्ट वॉच। आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आपको हम बता देते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहा है। तो जिसमें से आपको पहला जो सेक्शन होगा जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में हो सकता है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपी के करंट अफेयर और एमपी के जो जीएस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वो दिया है बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि जो है 30 नंबर का पूछा जाएगा और मानसिक अभिरुचि जो है मेंटल एबिलिटी, यहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे जैसे डाइस के स्टेटमेंट और कंक्लूजन के पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन हो सकता है पूछा जाए, और जो शब्द हैं डिक्शनरी में कैसे अरेंज हुए हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। थर्ड सेक्शन है विज्ञान एवं सरल अंक गणित के बारे में। विज्ञान में आपको पता है क्या पूछा जा सकता है, फिजिक्स, बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री पूछी जा सकती है। यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ के बारे में, जहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एमपी के कुछ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हु इज़ द फर्स्ट वीमेन ओडीआई क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला कौन है जो एक दिवसीय क्रिकेट की कप्तान बनी थी? तो उनका नाम है डायना इलूजा। ठीक है, ये जो है पहली महिला हैं जिन्हों की भारत में पहला ओडीआई क्रिकेट का कप्तान बनाया गया है। इनको आप यहाँ फिगर से देख भी सकते हैं, ये है उनकी फिगर। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, विश्व व्यापार संगठन से। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के टोटल 164 देश हैं जो आपस में मिलकर एक दूसरे से व्यापार करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक जो सोना है वो कर्नाटका के कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ, जिस पर पिक्चर बनी है, वहाँ से निकाला जाता है सबसे जो ज़्यादा सोना। ये है केजीएफ की डायग्राम, आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किसने भगवद गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किन वही आदमी है जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बनी थी उसके एक फाउंडिंग मेंबर में से एक रहे हैं चार्ल्स विल्किंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज गंगा रिवर इंटर इनटू उत्तर प्रदेश। आप सबको पता है कि गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, लेकिन जब सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस जिले में आकर उत्तर प्रदेश में इंटर करती है तो वह है बिजनौर जिला। बिजनौर जिला से गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में वो इंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड एलंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में किस नदी के किनारे फली फूली है? तो वो है सरस्वती नदी के किनारे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एमपी कांस्टेबल में जनरल स्टडीज के सेक्शन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज शंकर लक्ष्मण रिलेटेड टू। शंकर लक्ष्मण जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शंकर लक्ष्मण जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। और शंकर लक्ष्मण जो है 1956 में, 1960 में और 1964 में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं ओलंपिक में। और ये गोलकीपर थे जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है। अगला सवाल है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द बांदेर डायमंड प्रोजेक्ट ऑपरेटेड। मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट जो है संचालित किया गया है? तो ये आपका कौन सा जिला है? छतरपुर जिला है। छतरपुर के बक्सहवा फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ के जंगलों को काटे जाने के लिए बहुत सारा बवाल हो गया था, ये वही जगह है। अगला सवाल है गोविंदगढ़ प्लेस वाज द समर रेसिडेंस ऑफ द रूलर ऑफ। गोविंदगढ़ का जो महल है किस शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो रीवा के राजा हुआ करते थे उनका ये गर्मियों के समय का निवास स्थान रहा करता था। और आजकल रीवा जो जिला है वो और किस बात से लेकर न्यूज़ में है, क्योंकि रीवा जिला का जो सुंदरजा आम है इसको जीआई टैग मिल गया है।
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, गोंड फोर्ट सतखंडा इज लोकेटेड। गोंड का जो किला है वो सतखंडा किला कहाँ पर लोकेटेड है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मंडला में है ये किला। और गोंड वंश का संस्थापक जो है कौन थे, यादव राव थे, जिन्होंने 1728 ईस्वी में गोंड राज्य की नींव रखी थी। अगला सवाल है, वेयर इज त्रिकुट हिल लोकेटेड। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। ये बहुत ही सरल सवाल है, सबको पता है, मैहर में है त्रिकुट पहाड़ी। अगला सवाल है, द करेंट बिल्डिंग ऑफ द ग्वालियर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। उच्च न्यायालय की जो ग्वालियर की खंडपीठ है, वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, जबलपुर में। और हाई कोर्ट की जो दो खंडपीठ है वो कहाँ कहाँ है, एक आपका ग्वालियर में है और दूसरा कहाँ पर है, इंदौर में है। तो जो ग्वालियर वाली ब्रांच है, पूछ रहा है उसका मतलब उसको कब स्थापित किया गया था। तो 1999 में स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जो लेटर पेटेंट दिया गया था नागपुर हाई कोर्ट को स्थापित करने के लिए, किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत इसको लाया गया था। तो ये लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर पेटेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत। अगला सवाल है, इन नवंबर 2019 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब। नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण देने का फैसला किया था। कितने परसेंट का आरक्षण दिया जाएगा खिलाड़ियों को, 5% का दिया जाएगा। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सवाल है, कथकली जो है रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कथकली क्या है, एक क्लासिकल डांस है, आपको ही पता है। तो कथकली जो है वो केरला का, कथकली जो है वो केरला का क्लासिकल डांस है। एक मिनट। कथकली जो है वो केरला का क्लासिकल डांस है। और आपको सबको पता है कि भारत में टोटल 6 क्लासिकल डांस होते हैं, जिसमें से एक है भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली जो है केरला का है, कथक यूपी का है, मणिपुरी जो है मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, कथकली कहाँ का है, केरला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर है। तो कन्हेरी की गुफाएं जो है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। कन्हेरी की जो गुफाएं हैं ये बौद्धकालीन गुफाएं, पत्थरों को काट कर बनाए हुए मंदिर हैं। यहाँ पर बौद्ध का तीर्थ स्थल भी है। तो ये रहा आज का वीडियो। सेट 1 सेट 2 में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।